जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोर्ट। इंडिया में टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं, कौन पोर्ट सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का, सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ से होता है, पोर्ट क्या होता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे पोर्ट का जो अगर हम देखें हिस्टोरिकली पर्सपेक्टिव में देखें तो पोर्ट आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता जिनको कहते हैं उसमें भी बहुत सारे पोर्ट का थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोथल पोर्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा जो गुजरात में था। उसी तरह से मुजरिस पोर्ट केरला में था। तो इस तरह से पोर्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो शुरू से रहा है। पोर्ट क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि पोर्ट आखिर होता क्या है, तो पोर्ट एक जगह होता है जो कोस्टल एरिया में, जैसे कोस्टल एरिया इधर जो है, जैसे अरेबियन सी आप लोगों ने देख रहा होगा, ये अरेबियन सी है और इधर जो है वह बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। और जैसे मुजरिस पोर्ट की मैंने बात की जो हिस्ट्री में था, तो मुजरिस पोर्ट जैसे यहाँ होता था और यहाँ से जो है वह ट्रेड करने के लिए, सपोज इस तरह के रीजन्स में अगर अफ्रीका है इधर, तो इधर अगर किसी को ट्रेड करना है तो पोर्ट से ही वो कर सकते थे। आज भी करते हैं। 95% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है इंडिया का या फिर वर्ल्ड का वो पोर्ट के द्वारा ही होता है, वो पानी रूट के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक बार में कम्युनिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक इसमें ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो मेजर पोर्ट है इंडिया का वो हम लोग मैप में देख लेते हैं। लोकेशन अगर अच्छे से समझ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी सारी चीज़ों को समझने में। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन समझते हैं सारे पोर्ट का। तो अभी जो है हमारे कंट्री में टोटल मेजर पोर्ट जो है वह 13 है। कितने हैं टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में? 13 टोटल मेजर पोर्ट हैं। और इन सारे पोर्टों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। लोकेशन देखिए, ये है वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट है इधर। ये है आपका ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट का जो है वह सारे बंदरगाह का नाम इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं वेस्टर्न साइड से। तो ये गुजरात हो गया, ये गुजरात स्टेट है। और यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है जिसको हम लोग कांडला पोर्ट भी कहते हैं, जिनका नाम है। और ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ में है ये। और इन टर्म्स ऑफ अगर कार्गो हैंडलिंग में बात करें तो ये बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। याद है कि यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ कच्छ में ये पोर्ट है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए मुंबई पोर्ट। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, मुंबई, ये महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ पे ये पोर्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर जो है नीचे आते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNP जिसको कहते हैं, इसका भी लोकेशन जो है वह महाराष्ट्र में है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोरमू गाँव, ये गोवा, बहुत ही खूबसूरत स्टेट इंडिया का गोवा, वहाँ पे जो है ये है मोरमू गाँव पोर्ट है। फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट, यहाँ पे जो है वह न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये है कर्नाटका का। फिर नीचे आते हैं कोचीन पोर्ट है, ये केरला स्टेट हो गया और यहाँ पे जो है आपका कोचीन पोर्ट है। फिर इधर तमिलनाडु हो जाता है, तमिलनाडु, और इसका नाम क्या है इस पोर्ट का? वियो चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको तूतीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं। फिर यहाँ पे चेन्नई पोर्ट हो गया, उसके ऊपर कामराज पोर्ट जिसको इनौर पोर्ट भी कहते हैं। तो अगर मेजर पोर्ट हम बात करें तमिलनाडु में तो कितने हो गए? 1, 2 और 3 पोर्ट हो गए, याद रखना है इसको। फिर ऊपर आता है आपका आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है और यहाँ पे जो है वह मेजर पोर्ट एक विशाखापट्टनम पोर्ट है। फिर इधर आता है उड़ीसा स्टेट आ गया आपका और यहाँ पे जो है वह एक मेजर पोर्ट है आपका पारादीप, क्या नाम है? पारादीप पोर्ट है। और फिर ऊपर में क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो है पोर्ट है ये कोलकाता पोर्ट, जिसको जो इसका नाम चेंज कर अभी क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये टोटल जो है मैंने आपको जो बताया ये 13 मेजर पोर्ट है इंडिया का। क्या है? मेजर पोर्ट। आपको याद रखना है, मेजर पोर्ट अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। तो ये पोर्ट हैं इंडिया में 13 मेजर पोर्ट। अब हम लोग आगे हर पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा पोर्ट में क्या क्या खासियत है और थोड़ा सा लोकेशंस को भी और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
आई होप कि पूरा लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट कौन सा स्टेट में है, उसका लोकेशन क्या है, वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सा पोर्ट पड़ता है, कौन सा स्टेट में ये है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको सारा चीज़ बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा, विजुलाइज हो चुका होगा। इसलिए मैंने आपको पहले मैप समझा दिया, क्योंकि मैप अगर लोकेशन आपको क्लियर होगा तो फिर जो है आगे चीज़ें आसान हो जाएगी। और वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लोग कांडला बंदरगाह से शुरू करते हैं। कांडला मैंने अभी लोकेशन में बताया था, गुजरात में है ये कांडला पोर्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये कहाँ पे पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पे ये पोर्ट पड़ता है, जिसका नाम अभी क्या चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। गल्फ ऑफ कच्छ, और ये जो है वह 90 किलोमीटर जो है वह गल्फ ऑफ कच्छ से दूरी पे है ये। और ये देखिए, ये पोर्ट है, पूरा पोर्ट देखिए इसी तरह से होता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पोर्ट इंडिया के ट्रेड के लिए और किसी भी कंट्री का ट्रेड के लिए। तो ये देखिए, ये पूरा पोर्ट है, यहाँ पे इस तरह से पूरा एकदम पोर्ट बना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऐसे जहाज़ आकर लगती है और जो भी सामान है यहाँ पे जो है वह अनलोड करती है। और इस तरह से जो है देखिए, रेल का पटरी है इधर लगा हुआ, और फिर जो है कंटेनर को यहाँ से फिर रोड बना रहता है, और फिर जो इस तरह से शहरों में ले जाया जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। ये पूरा समुंदर का एरिया है पूरा, ये देख रहे होंगे आप। तो पोर्ट यही है पूरा, ये पूरा कांडला पोर्ट का ये पिक्चर है। यहाँ पे सीधा जहाज आकर लगती है, देखिए यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे ये स्पेस बना रहता है, सारा बड़ा बड़ा जहाज होता है, वहाँ पे कंटेनर होता है, और आराम से जो है आराम से अनलोड कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे जो है वह लोडिंग के लिए भी व्यवस्था होती है कि जो सामान अगर हम लोग को विदेश में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, अफ्रीकन कंट्रीज में, USA में भेजना है, चाहे फिर आप किसी भी कंट्री से, आप ईरान, इराक, कहीं भी भेजना है आपको। जैसे बहुत सारा हम लोग इराक से, ईरान से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो यही रूट से आता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसलिए मैं फिगर से आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैंने पहला किसका डिस्कस किया, कांडला पोर्ट के बारे में। आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। कांडला पोर्ट के बाद मैं दूसरा पोर्ट लेता हूँ, मुंबई पोर्ट। देख ले लोकेशन यहाँ पे, मुंबई पोर्ट, यहाँ पे महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई पोर्ट। ये जो है ये एक नेचुरल पोर्ट है। क्या है, एक नेचुरल पोर्ट है। दो तरह के पोर्ट होते हैं, एक नेचुरल बंदरगाह का बनता है जो नेचुरली उसको डेवलप किया गया होगा, और एक जो है वह आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल मतलब उसको प्लान वे में बनाया गया होगा। तो भी मैं बताऊंगा कौन कौन सा बंदरगाह जो है इंडिया में आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो ये जो है देखिए, महाराष्ट्र का जो है में है ये, और ये जो इसको बॉम्बे पोर्ट भी कहते हैं। जैसे मुंबई का पहले नाम क्या था, बॉम्बे था, बाद में उसको मुंबई कर दिया गया मराठी में। और ये जो है वह पोर्ट अगर पूछा जाए कौन सा नेचुरल पोर्ट है, तो मुंबई पोर्ट जो है वह नेचुरल पोर्ट है। और जैसा मैंने बताया हो कि इंडिया का ये लार्जेस्ट पोर्ट है। सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, ये मुंबई पोर्ट है। ये भी देखिए पोर्ट आप लोग दिख रहा होगा किस तरह से जो है वह अरेबियन सी में ये है। तो पोर्ट का लगभग ना कंस्ट्रक्शन एक ही टाइप का होता है। कोई भी पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, प्राइवेट पोर्ट है अडानी जी का, आप लोगों ने सुना होगा मुंद्रा पोर्ट। अब वहाँ पे अब आपको बता दूँ मुंद्रा पोर्ट के बारे में, जो गुजरात में है, वहाँ पे जो 1 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन उनको दिया गया था अडानी जी को, और उस पर जो है उन्होंने समझ लीजिए कि एक इतना बड़ा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट उन्होंने डेवलप किया है वहाँ पे, और वहाँ से इंडिया का बहुत सारा ट्रेड होता है। तो ये है जैसे इंडिया में प्राइवेट पोर्ट भी है और गवर्नमेंट का पोर्ट है। जैसे मुंबई पोर्ट है, गवर्नमेंट का पोर्ट है ये। तो मुंबई पोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं क्या, JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये भी जो है महाराष्ट्र में है, जस्ट इसके नीचे है। तो JNP जो है, JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, इसी का दूसरा नाम है नाहवा सेवा पोर्ट। क्या है, ये दोनों एक ही है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नाहवा सेवा पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोनों एक ही है। और ये जो है वह महाराष्ट्र का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि जो है वह नवी मुंबई के नज़दीक है। तो इस पोर्ट का डेवलपमेंट पता है आपको क्यों किया गया था, क्योंकि जो है वो मुंबई पोर्ट जो उसके बगल में, जो आपने अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, उस पर ज़्यादा ओवरलोड हो चुका था। तो उसके लोड को कम करने के लिए इस पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया था। और अगर हम बात करें तो इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। कंटेनर लोग नहीं देखते बॉक्स की तरह जो बना रहता है कंटेनर, ठीक है, इस तरह से कंटेनर। तो सबसे बड़ा जो अगर पूछे आपसे कि कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट कौन सा है, तो ये है आपका JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट भी है ये।
देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा जहाज एकदम यहाँ पे एकदम आ रहा है और इस तरह से ट्रेडिंग हो रहा है। यहाँ पे लगेगा और यहाँ से जो है अनलोड किया जाएगा, लोड किया जाएगा इस पर जो भी माल होगा। फिर जो इधर जो है अपना उधर बगल में अफ्रीकन कंट्री और कोई भी कंट्री में एकदम बड़ा बड़ा जहाज एकदम चलते रहेगा। नेक्स्ट मेजर पोर्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा, ये मोरमुगांव। ये मोरमुगांव यहाँ पे गोवा स्टेट में है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक रिवर है, देखिए आपका नाम है बता, जुआरी रिवर। जुआरी रिवर जो है वह एस्चुरी बनाती है यहाँ पे और इस तरह से जो समुद्र में मिलती है। वहीं पे जो है ये पोर्ट आपका डेवलप किया गया है, मोरमुगांव पोर्ट। ये पोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आयरन ओर का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि कर्नाटका में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बिलारी वगैरह जगह वहाँ पर आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। कुंद्रेमुख आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा यहाँ पे ज्योग्राफी में, वहाँ पर माइंस है बिलारी, कुंद्रेमुख, ठीक है। इवन आयरन माइनिंग जो है, ओर का माइनिंग जो है आपका गोवा में भी होता है, तो ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ से जो है वह एक्सपोर्ट किया जाता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, जुआरी रिवर जो है यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, जब जो है नदियाँ सीधे जो है वह आपका इधर जो है वह समुद्र में मिल जाती है तो इसे हम एस्चुरी कहते हैं। जैसे कि ईस्टर्न घाट की नदियाँ जो हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। इस तरह से डेल्टा, उनका डेल्टा का कैसे होता है, डेल्टा में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे गाद जो है जमा हो जाता है और इस तरह से जो है वह धाराएं बढ़ जाती है, तो ये एक फर्टाइल लैंड डेवलप हो जाता है, तो इस तरह से डेल्टा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। जो भी नदियाँ यहाँ पे समुद्र में मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सुंदरबन के डेल्टा है, यहाँ पे पूरा सुंदरबन के डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वह यहाँ आके बनाती है यहाँ पे, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो उसी तरह से जो इधर एस्चुरी बनता है, वेस्टर्न घाट कोस्ट की जो रिवर है मोस्टली क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, आप लोग याद रखना है। तो इस तरह से ये हो गया आपको, आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका होगा कि मोरमुगांव पोर्ट जो है वह क्या है। एस्चुरी और डेल्टा में भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा आपको। और इसके नीचे क्या है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, यह है आपका कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि यहाँ पे जो है वह गुरुपुरा रिवर जो है वह अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। कौन सा रिवर, गुरुपुरा रिवर, और अरेबियन सी से जब मिलती है और उसी लोकेशन पे जो है वह एक मैंगलोर पोर्ट डेवलप किया गया है। कर्नाटका का ये सोल पोर्ट है, सिर्फ एक ही पोर्ट है वहाँ पे कर्नाटका में, यही समझिए मेजर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जो है ये पोर्ट जो है वह इनर डीपेस्ट पोर्ट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, जो वेस्टर्न कोस्ट पे इंडिया का है। अरेबियन सी आप लोगों को जैसे मैंने मैप में दिखाया था, अरेबियन सी है, तो उसी साइड में ये पोर्ट पड़ता है। और उसके नीचे जो है देखिए कोचिन पोर्ट, ये है कोचिन पोर्ट केरला में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहते हैं, कौन से पोर्ट को, कोचिन को कहते हैं। अगर क्वीन है तो किंग भी होगा कोई ना कोई, तो उसको किंग कौन है, उसको दीनदयाल पोर्ट को जो है वह किंग ऑफ अरेबियन सी कहते हैं। दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लिया, किंग ऑफ अरेबियन सी जो है पोर्ट को कांडला पोर्ट को नहीं कहते हैं, ये कहते हैं आपका JNP, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है उसको कहते हैं, जिसका नाम जो है आपका नहावा सेवा पोर्ट भी है। तो ये हुआ नहावा सेवा पोर्ट जो है उसको हम लोग किंग ऑफ अरेबियन सी, और कोचिन पोर्ट क्या है, क्वीन, ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो ये दोनों आप लोग थोड़ा सा कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्स में, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो कोची पोर्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा एक और फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कोचिन पोर्ट का लोकेशन है वो है वेलिंगटन आइलैंड और वलारपडम आइलैंड के ये बीच में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों आइलैंड का आपको नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ याद रखना है इसको। तो कोचिन पोर्ट का लोकेशन आप देख लीजिए, कोचिन पोर्ट, और दो आइलैंड के बीच में ये क्या क्या नाम है उसका, विलिंगडन आइलैंड और वलारपडन आइलैंड, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं फैक्ट भी कवर करते जा रहा हूँ इस डिस्कशन में, क्योंकि जो है कुछ भी अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है तो वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी जो पोर्ट हैं वो सारे मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट पे हम लोग जो है साउथ से ही शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इधर जो है वह बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु जो है वो स्टेट है, और यहाँ पे तुत्तीकोरिन पोर्ट है, जिसका नाम जो है उसको कहते हैं VO चिदम्बरनार पोर्ट भी इसको कहते हैं,
ठीक है। तो ये है तुतीकोरिन पोर्ट, दोनों का एक ही नाम है, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जैसा कि मैंने बताया ये पोर्ट जो है इसका नाम जो है वो आपका तुतीकोरिन पोर्ट भी है, और ये जो है वह थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तमिलनाडु का थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट जो है उसी में ये पोर्ट पड़ता है। और स्टेट में अगर हम रैंकिंग दें, जैसे मैंने बताया कि 3 यहाँ पे मेजर पोर्ट है, तो उसमें जो है इसका सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है ये, अगर स्टेट में अगर रैंकिंग देखें तो। और इंडिया की हम बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है इंडिया का। कितना? 4th लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। तो ये पूरा तुतीकोरिन पोर्ट के बारे में। हम लोग नेक्स्ट पोर्ट देखते हैं मैप में फिर से। देखिए तुतीकोरिन के ऊपर क्या हो गया? चेन्नई पोर्ट, ठीक है। ये भी तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी है क्या? चेन्नई। और चेन्नई में जो ये पोर्ट है, ये लोकेशन आप लोग ने आपको देख रहे होंगे। तो चेन्नई पोर्ट है जिसको जो है पहले क्या था, मद्रास नाम था चेन्नई का, तो मद्रास पोर्ट भी इसको कहते हैं। और ये जो है वह इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और बे ऑफ बंगाल में, जैसे मैंने बताया उसको मैप में जो है वह बे ऑफ बंगाल जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल का ये लार्जेस्ट पोर्ट है ये। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्या है कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। जैसा मैंने आपको बताया बॉम्बे पोर्ट, जो मुंबई पोर्ट है वो क्या था, नेचुरल हार्बर है, नेचुरल पोर्ट है वो। लेकिन चेन्नई पोर्ट जो है वह आर्टिफिशियल पोर्ट है, एकदम इसको याद रखना है, एकदम जो है लोगों ने इसको प्लान वे में बनाया गया था। और बहुत ही ओल्डेस्ट पोर्ट है ये कब खुला था? 1881 में, 1881 में ये चेन्नई पोर्ट की ओपनिंग हुई थी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि 1881 में भारत का, उस समय हालांकि ब्रिटिश इंडिया था, उस टाइम का गवर्नर जनरल का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि गवर्नर जनरल 1881 में इंडिया में कौन थे। तो ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट भी है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बाद देखिए मैप में कामराज पोर्ट, जिसको जो है इनौर पोर्ट भी कहते हैं। कामराज बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उन्हीं के नाम पे ये पोर्ट का नाम रखा गया है, कामराज पोर्ट। और कामराज पोर्ट के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, जस्ट जो है वह ये 24 किलोमीटर की जो है वह डिस्टेंस पे है। चेन्नई पोर्ट से सिर्फ जो इसकी डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। ये देखिए बहुत ही पूरा लाइटिंग का एक पिक्चर मैंने लिया है जो इनौर पोर्ट का है, जिसको कामराज पोर्ट कहते हैं। ये एक ठीक है, ये एक पब्लिक कंपनी के रूप में काम कर रहा है। ये जो पोर्ट है वो पब्लिक कंपनी है, जिसमें इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 67% स्टेक है। ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोल, पेट्रोलियम ये सब एक्सपोर्ट किया जाता है। ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, जैसे थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस सारे कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है यही इसी पोर्ट से। देन बे ऑफ बंगाल में बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है विशाखापट्टनम। ये कौन सा स्टेट में पड़ता है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एक पोर्ट है। इधर आप लोग देखा तेलंगाना बना था 2024 में, तो ये अलग स्टेट है, ये एक लैंडलॉक स्टेट है ये। और इधर जो है आपका ये जो स्टेट है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और इसका पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम बेसिकली कुछ नहीं है, ये है वाइजैक पोर्ट भी। विशाखापट्टनम का शॉर्ट फॉर्म वाइजैक भी कहते हैं उसको, तो वाइजैक पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये आंध्र प्रदेश में है, ये विशाखापट्टनम सिटी है, वहीं पे जो है वह ये एक पोर्ट है। और एक कोलकाता और इधर चेन्नई के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। नेक्स्ट पोर्ट देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पारादीप पोर्ट। ये उड़ीसा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। कौन सा नाम है? पारादीप। तो जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा, ये जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहीं पे जो है ये पारादीप पोर्ट लोकेटेड है। और ये इसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहाँ पे? जहाँ पे महानदी रिवर जो है वह बे ऑफ बंगाल से मिलती है, वहीं पे ये पोर्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए, और महानदी जो है वह क्या बनाती होगी आप लोगों ने, जैसे मैंने बताया आपको, ईस्टर्न घाट की जो ईस्टर्न पार्ट की जो रिवर है वो मोस्टली क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो महानदी का डेल्टा भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, और वहीं पे ये पोर्ट है। महानदी रिवर जो है वह कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। और इस पे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, हीराकुंड डैम है महानदी रिवर पे, तो वही रिवर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये पोर्ट है। और नेक्स्ट पोर्ट है दोस्तों कौन सा? ये हल्दिया पोर्ट कोलकाता में, जिसको कोलकाता पोर्ट भी कहते हैं। और इसका नाम अभी रिसेंटली क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जैसा मैंने बताया इसको कहा गया है। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है।
ऑब्वियसली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको उस समय स्टार्ट किया गया था। और जैसे आप लोगों ने आपको पता होगा कि जो 1911 तक 1911 तक इंडिया का कैपिटल कौन सा था, कोलकाता था। 1911 में कोलकाता से दिल्ली जो है वह इंडिया का कैपिटल शिफ्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह से जो है वो कोलकाता पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था अंग्रेज़ों के लिए, और यहाँ से जो है वो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से जो है रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और इस तरह से जो है इंडिया के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा था, कर सकते हैं, ब्रिटिश के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलकाता पोर्ट उस समय से इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कोल, कॉपर, स्टील, टी जैसे आसाम वगैरह में टी प्रोडक्शन होता है। हाँ, इधर जो है आपका बंगाल में भी, नॉर्थ बंगाल जैसे सिलीगुड़ी हो गया, न्यू जलपाईगुड़ी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, उधर जो है वह टी का प्रोडक्शन होता है। तो टी जो है वह एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो कहाँ से, ये पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप नॉर्थ में देखें तो नेपाल, भूटान, ये सारे कंट्री भी पड़ती हैं, उनको वहाँ वो एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उन लोगों के लिए भी कोलकाता पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से जो है वो अगर नेपाल का अगर कुछ एक्सपोर्ट करना हो, चाहे कुछ वो इंपोर्ट कर रहे हो, तो कहाँ से करेंगे, वो करेंगे आपका कोलकाता पोर्ट से ही। तो इस तरह से ये पोर्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए तो है ही, बाकी हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं, उनके लिए भी, जो लैंडलॉक कंट्री हैं, उनके लिए भी ये पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्ट जो है वो हुगली रिवर के किनारे है। हुगली रिवर वहाँ पे कोलकाता में, और कोलकाता में जो पास होती है, तो वहीं हुगली रिवर जो है वहाँ पे वह पूरा उसके किनारे है ये। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट लास्ट जो है वह 13th मेजर पोर्ट है। यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वह पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वह यहाँ पे, तो पोर्ट ब्लेयर में एक पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे जो है वह एक पोर्ट है जो इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है। और मेजर पोर्ट में अगर हम बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट ये पोर्ट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, क्योंकि इसका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये अंडमान निकोबार। और आप लोगों ने देख रहा होगा कि आप लोगों का नाम सुना होगा कि इधर चाइना जो है काफ़ी, साउथ चाइना सी और उस तरह से जो है वह पैसिफिक ओशियन में काफ़ी उसका एक्टिविटी है, वो काफ़ी इंडियन ओशियन में भी अपना पैर फैला रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चाइना का जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसके लिए चूँकि वो इंडियन ओशियन में भी वो इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है अपने ये दोनों पॉलिसी के द्वारा, तो इसलिए जो है वह ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी हो जाता है। और ठीक है, और यहाँ से जो है वह काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी किया जाता है। तो ये 13th पोर्ट, अगर आप पूछे कौन सा नाम है उसका, 13th मेजर पोर्ट इंडिया का, तो ये है पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों आई होप कि पूरा वीडियो आपको पोर्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछें मुझसे, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें हमारा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, और वहाँ से आप लोग इसका PDF भी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और हम लोग मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताएं। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब्बा खैर।